लग गई है किसी की आप लोगों के रिश्ते को। आपका पति अब धीरे धीरे उदासीन हो रहा है इस रिश्ते से। उसमें कमी नहीं है, बुरा इंसान नहीं है, वो अच्छा इंसान है। आपके पिता ने ऐसे देखकर विवाह नहीं किया है उसके साथ। आपका श्रेष्ठ इंसान है, अच्छा आदमी है, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, पड़ोसियों के लिए भी आधी रात को एक पैर पर खड़ा रहता है। किसी की जरा सी आवाज सुनी नहीं कि ऊर्जावान हो जाता है, सबकी मदद करता है। तुम्हारे आंसू झूठे लगते हैं उसको, तुम्हारी सारी बातें बेकार लगती है उसको, तुमसे जुड़ना नहीं चाहता, तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुमसे उसका कोई मेल नहीं हो पा रहा है। समस्या केवल इतनी है, वो ना तुम्हें गालियां देता है, ना तुम्हें मारता पीटता है, ना ही तुम पर कोई अत्याचार करता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं जाग रहा है, उसके मन में तुम्हारे प्रति आकर्षण नहीं जाग रहा है, उमंग की कमी है, चाहत की कमी है, वो तुम्हारे करीब नहीं आ पा रहा चाह कर भी। ऐसा नहीं कि उसने कोशिश नहीं की, कई बार तुम दोनों ने इस रिश्ते को रिपेयर करने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश की, इसमें आगे बढ़ने की कोशिश की, परंतु हमेशा नाकामयाब रहे। अर्थात मतलब कोई देख कर कह दे कि परमात्मा ने तुम दोनों की जोड़ी नहीं लिखी। मैं कहती हूँ कि परमात्मा ने अगर तुम दोनों की जोड़ी नहीं लिखी तो ऐसे ही ब्याह कर तुम इस घर में नहीं आ गई। कहाँ से कहाँ कर्म का संबंध था। तुम दूसरे शहर में रहती थी, दूसरे पिता की बच्ची थी, अलग बोली बोलती थी, अलग अनाज खाती थी, अलग शिक्षा दीक्षा तुमने ली। कहाँ से ब्याह कर इस घर में आ गई, इस कुल में आ गई। तुम दोनों का कुछ तो हिसाब था, और जब हिसाब था, संबंध था, तो चलो इस संबंध को किसी कीमत पर टूटने नहीं देना है। अगर तुम्हारा पति तुमसे बात करना पसंद नहीं करता है, तुमसे प्रेम नहीं करता है, इस रिश्ते के प्रति उदासीन है, या इस रिश्ते को बहुत सरलता से हल्के में ले रहा है और कोई मतलब नहीं इस रिश्ते से उसको, तुम हो तो भी ठीक है, बैग लेकर अपने घर चली गई तो भी ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम नहीं भी हो तो मेरा काम चल जाएगा। इतनी उदासीनता अगर इस रिश्ते में आ गई है तो भविष्य नहीं है इस रिश्ते का। चलो, ना ससुराल छोड़ना है, ना पति छोड़ना है, इस रिश्ते को, इस परिस्थिति को बदलनी है। हर हाल में अपने पति को अपना बनाना है। मजबूर हो जाएगा वो तुमसे प्रेम करने के लिए, मजबूर हो जाएगा वो तुम्हारी ओर आकर्षित होने के लिए। मैं कोई भी ऐसा प्रयोग बताती हूँ जो 100 नहीं 1000% कार्य करता। आपकी सफलताओं के कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं और मेल भी आ रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम, बहुत अच्छे से रहिए। जीवन बहुत छोटा है, मधुरता से रहिए। लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं मिलेगा। अगर प्रेम करने लगोगे तो प्रेम करते करते जीवन समाप्त हो जाएगा। पति और पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र, संसार का सबसे मजबूत रिश्ता है। ये वो पावन रिश्ता है जिसको किसी की और जरूरत नहीं है। केवल पति के प्रेम में पत्नी रहे, पत्नी के प्रेम में पति रहे, इतना ही काफी है इस रिश्ते को सफल बनाने के लिए। और अगर तीसरे की एंट्री हो रही है, अगर किसी सौतन ने दस्तक दे दी, किसी खूबसूरत कन्या ने दस्तक दे दी है, सिंहासन डोल जाता है पत्नी का। पत्नी की उम्र हो रही है, बच्चों की माँ हो गई है, बहुत सारा काम करती है, अपने ऊपर ख्याल नहीं रख सकती है, तो थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। किसी नई कन्या का अगर आगमन हो गया है तुम्हारे दोनों के रिश्ते के बीच में, अर्थात सीधे शब्द में कहूँ, किसी सौतन ने दस्तक दे दी है अगर तुम दोनों के संबंधों के बीच, और यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है तुम दोनों की लड़ाई का, झगड़े का, तब चलो करते हैं सौतन को विदा उसके अपने घर। कुछ नहीं होगा, उसके स्वास्थ्य पर कुछ बुरा असर नहीं पड़ेगा, कुछ उसको पता भी नहीं चलेगा। वो विमुख हो जाएगी, वो चली जाएगी तुम्हारे पति को छोड़कर। अब यदि तुम्हारी सास या तुम्हारे ससुराल में ही कोई अन्य तुम्हारे पति के दिन रात कान भर रहा है, और यही कारण है कि पति विमुख हो रहा है तुमसे और इस रिश्ते से, वो बदलना चाहता है तुमको, किसी अन्य को लाना चाहता है, या वो तुम्हारे बिना रहना चाहता है, अगर ऐसी कोई अवस्था है तब भी यह प्रयोग 100% कार्य करता है। जो भी उकसा रहा है, भड़का रहा है इस रिश्ते में, तुमको फीका कर रहा है, वो हट जाएगा, इस रिश्ते से हट जाएगा, उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे पति की दिलचस्पी बढ़ेगी तुम में, वो प्रेम करेगा तुमसे, तुम्हारे वश में होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, यकीन मानिए। तलाक के पेपर बनाया होगा तो खुद फाड़ कर फेंकेगा, आपके पास आएगा। अगर लंबे समय से मायके में रह रही हो और संबंध बिल्कुल विमुख हो गया, उसने फोन पर तुमको ब्लॉक कर रखा है, इस लंबे डिस्टेंस में, इस लॉन्ग डिस्टेंस में वो तुमसे मिलने नहीं आता, तुमसे बात नहीं करता, कॉल नहीं करता, कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई खबर नहीं, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है तुम्हें मालूम नहीं, और तुम जीवित भी हो या नहीं उसको कोई दिलचस्पी नहीं, मतलब निरस्ता अपनी सारी सीमा तोड़ दे, अगर उस कगार पर भी तुम दोनों का संबंध आ गया हो तो यकीन मानो ये संबंध में जान आ जाएगी, जान आ जाएगी। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, प्रेम जागेगा उसके मन में, आकर्षण जागेगा, तड़प उठेगा वो तुम्हारे लिए। 7 समंदर दूर भी क्यों ना बैठा हो तुम्हारा पति, तड़प उठेगा तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे पास आने के लिए। ध्यान से सुनो क्या करना है तुमको, जैसे मैं बताऊं बिल्कुल विश्वास करके तुम्हें वैसे ही प्रयोग करना है, और कुछ नहीं करना है, दिमाग अपना नहीं लगाना। एक छोटे से पात्र में, प्लेट हो, कटोरी हो, कोई धूपदानी हो, कुछ भी हो, 3 मुट्ठी अरवा चावल रख लेना। देखो, चंद्रमा और शुक्र का बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लॉजिकल है, कोई भी टोटका नहीं बता रही हूँ, यूं ही कर लेना, यूं ही रिश्ता सुधर जाएगा, नहीं। अगर शुक्र और चंद्रमा को तुम बैलेंस कर लेती हो तो बाकी चीजें होते रहे, झगड़े होते रहे, पति और तुम एक रहोगी। छोटी सी ज्योतिषी तुम भी सीख लो, है ना। 3 मुट्ठी अरवा चावल, श्वेत अरवा चावल एक पात्र में ऐसे जमा कर लेना, ढेर बना लेना मुट्ठी का, मुट्ठी से ढेर बना लेना। 2 लौंग, एक पति के नाम की, एक अपने नाम की, इसी चावल के अंदर गाड़ देना, बिल्कुल अंदर। एक धूप ले लेना। मैं अगरबत्ती जलाने इसलिए नहीं बोलती हूँ कि अगरबत्ती में बांस की काठी होती है, हम हिंदुओं में बांस नहीं जलाई जाती है। मैं किसी भी प्रयोग में अगरबत्ती नहीं, गीला धूप आता है ना, रोल कर लेना और चावल के ढेर के बीचों बीच इसको लगा लेना, जलाना पड़ेगा हमें। खूब सारा कपूर, 5 कपूर, 7 कपूर, 11 कपूर की टिकिया लाना और संपूर्ण चावल में जहां समझ में आए वहां लगा देना। हमें पूरा जलाना है, अपना दिमाग लगाना, कुछ भी बचे नहीं। ये जो धूप तुमने जलाया है, धूप को जला देना। रात्रि के समय शुक्रवार को अपने बेडरूम में ये प्रयोग करें। जितने भी कपूर तुमने लिया है, अपने पति की अनुभूति करें, आंख बंद करके इस चावल वाले पात्र को, जो कटोरी हो, देखो कांड मत कर लेना, कोई हाथ मत जला लेना, बड़े समझ कर करना। ओम क्लीम प्रेमाय नमः, इस मंत्र के साथ कपूर में आग लगा देना, संपूर्ण कपूर। चावल जलने लगेगा धू धू करके, और धूप जलने लगेगी, भीतर ही भीतर वो लौंग भी जलेगा, और साथ में जलेगी वो समस्त काली क्रियाएं जो जकड़ ली है इस रिश्ते को। तुम्हारे चंद्रमा और तुम्हारे शुक्र दोनों सुधर जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अपने बेड के चारों ओर 7 चक्कर लगाना इसी मंत्र के साथ। ओम क्लीम प्रेमाय नमः, ओम क्लीम प्रेमाय नमः, ओम क्लीम प्रेम, जितनी बार बोल सको 7 चक्कर के बीच में। मंत्र को गिनना नहीं है, ध्यान मंत्र पर, ना कि गिनती पर, और दिमाग पर केवल पार्टनर। जब 7 चक्कर लगा लो, 8वां चक्कर मत लगाना, 7 चक्कर फिनिश हो, कमरे से बाहर निकलना और बिल्कुल दरवाजे, मेन दरवाजे के बाहर जाना, गेट के बाहर जाना। मानो जो समस्त काली क्रियाएं हैं, चल तेरी चोटी पकड़कर मैं तुझको घर से बाहर करती हूँ, इस भावना के साथ बिल्कुल घर से बाहर जाकर इसको रख देना और संपूर्ण जलने देना। ये 3 मुट्ठी चावल धू धू करके जल जाएगा, लौंग जल जाएगा, धूप जल जाएगा, और साथ में जलकर नष्ट होगी वो सारी गलतफहमियां जो तुम दोनों के बीच हो रखी है, वो सारी मुसीबतें जो तुम पर आ पड़ी हैं। सुधरेगा प्रेम, वो आकर्षित होगा तुम्हारी ओर, इस रिश्ते में जान आ जाएगी। करके देखे, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।